हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वोल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई पोएम कम अप फ्रॉम द फील्ड्स फादर। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है और साथ के साथ इमोशनल पोएम भी है। वोल्ट विटमैन अमेरिकन कवि थे और सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं इनकी एलेजी के लिए, जिसका नाम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। काफ़ी बार नेट वगैरह के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है इस एलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। काफ़ी बार आता है इस एलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत फेमस एलर्जी है ये, ओ कैप्टन माई कैप्टन। और इसमें ये वोल्ट विटमैन जो है वो कैप्टन किसको कह रहे हैं? वो कैप्टन कह रहे हैं अब्राहम लिंकन को। वोल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था अमेरिका में। और हालांकि ये पैदा तो रूरल एरिया में हुए थे। रूरल एरिया का मतलब मेरा यहाँ मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है। पैदा तो ये देहात में हुए थे, लेकिन इनका अधिकतर समय कहाँ बीता? वो इनका अधिकतर समय बीता न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क जो शहर था वहाँ इन्होंने अपना अधिकतर समय बिताया, वहाँ रहते थे ये। औपचारिक शिक्षा काफ़ी कम थी इनके पास, लेकिन जब आप इनकी पोएम्स पढ़ोगे और उसमें पढ़ोगे कि आप मतलब इसने लाइफ को कैसे डिस्क्राइब किया है, तो आप देखोगे कि एक अलग हटके कवि रहे हैं ये। काफ़ी अच्छे से इन्होंने लाइफ का डिस्क्रिप्शन किया है। और फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसमें इन चीज़ों को इन्होंने अपनी कविताओं में पेश किया है। मैनहुड में बिलीव करते थे, ब्रदरहुड ऑफ ऑल मैनकाइंड। मैनहुड और ब्रदरहुड ऑफ ऑल मैनकाइंड, भाईचारे के विश्वास में बिलीव करते थे। काफ़ी जो पोएम है सिंपल लैंग्वेज है और कॉमन मैन के लिए लिखी गई हैं। बिल्कुल मेरा कहने का मतलब है कि सादी भाषा में इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। और ये जो पोएम है आज हम पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है कम अप फ्रॉम द फील्ड्स फादर, ये उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक कविता है। एंटी वॉर पोएम है ये, युद्ध विरोधी कविता है। अब हुआ क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है इस पोएम का? वोल्ट विटमैन को अपने जीवन में एक युद्ध का सामना करना पड़ा था। कब करना पड़ा था? जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था तब। और वहाँ से इनको युद्ध के नाम से, युद्ध शब्द के नाम से ही ऐसी घृणा हो गई, नफरत हो गई बहुत ज़्यादा। और वो नफरत ये अपनी कविताओं के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं। और जो आज की पोएम है ये एक परिवार के इकलौते बेटे के युद्ध में मृत्यु होने का वर्णन करती है। परिवार का एक इकलौता लड़का है जो युद्ध में गया हुआ है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। तो आप सोच के देखो कितनी भयानक, कितनी ट्रेजिक पोएम है ये। तो इस पोएम में ये जिक्र कर रहे हैं उस परिवार के साथ घटित हुई ट्रेजिडी का। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। कम अप फ्रॉम द फील्ड्स फादर, हियर इज ए लेटर फ्रॉम आवर पीट। मैं आपको बता दूं, ये जो शब्द हैं ये लड़की कह रही है, मतलब जो लड़का मर गया उसकी बहन कह रही है। उसका पिताजी जो है वो खेतों में काम कर रहा है। अब आप सीन क्रिएट करो, अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करो। पिताजी जो है उस लड़के के, वो खेतों में काम कर रहे हैं। उसकी लड़की को एक पत्र मिलता है, वो कह रही है कि कम अप फ्रॉम द फील्ड्स फादर, हियर इज ए लेटर फ्रॉम आवर पीट। कि पिताजी खेतों से चले आओ, हियर इज ए लेटर फ्रॉम आवर पीट। किसका लेटर आ गया है? हमारे भाई, मतलब मेरे भाई पीटर का लेटर आ गया। मेरे भाई पीटर का पत्र आया है, अपने पिता को बुला रही है कि खेतों से चले आओ। एंड कम टू द फ्रंट डोर मदर, हियर इज ए लेटर फ्रॉम योर डियर सन। देखो कितनी खुशी है।
एक लड़की को, उसका भाई बाहर है, उसको पत्र भेजा है, इसने पत्र खोला नहीं है, इसको नहीं पता कि उसके अंदर क्या लिखा है, लेकिन उसके अंदर खुशी जो है वो पत्र मिलने से अपने पिताजी को बुला रही है कि कम अप फ्रॉम द फील्ड्स फादर, कि यहाँ खेतों से चले आओ, पीटर का पत्र आया है। और अपनी माँ को कह रही है कि तुम भी यहाँ सामने वाले दरवाजे में आ जाओ, कम टू द फ्रंट डोर, के सामने आओ। हियर इज ए लेटर फ्रॉम योर डियर सन, तुम्हारे बेटे का लेटर आया है, तुम्हारे प्यारे बेटे का लेटर आया है। लो इट इज़ ओटम। अब देखो फ्रेंड्स, इट इज़ ओटम। कोई भी बेस्ट राइटर, पोएट जो भी होगा, शब्द के माध्यम से ही, सिर्फ एक शब्द के माध्यम से वो आपको सारी कविता का मैटर बता सकता है कि कविता या कोई भी होगा, कि उसका लेसन होगा, पाठ होगा, कोई भी कुछ भी होगा, एक शब्द के माध्यम से वो आपको बता देगा, आइडिया दे देगा कि जो लिखा है उसने, उसका मैटर जो है वो सीरियस है कि नहीं है। कौन सा मौसम कह रहा है? इट इज़ ओटम, पतझड़ का मौसम है। और ये एक शब्द ही इस पोएम की ट्रेजेडी को दर्शा रहा है, क्योंकि सीरियस पोएम है। पतझड़ का मौसम में भी पत्ते गिरते रहते हैं, तो एक ट्रेजेडी को दिखा रहा है ये जो मौसम है, सीरियसनेस जो है उसको दिखा रहा है, पोएम की सीरियसनेस जो है उसको दिखा रहा है। लो इट इज ऑटम, कि पतझड़ का मौसम आ गया है। लो वेयर द ट्रीज डीपर ग्रीन येलोवर एंड रेडर, पतझड़ का मौसम आ गया है। और देखो ट्रीज, जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं? डीपर ग्रीन, गहरे हरे, पीले और लाल हैं, क्योंकि जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं और पीले हो रहे हैं। कूल एंड स्वीट एंड ओहियोज विलेजेस विद लीव्स फ्लटरिंग इन द मॉडरेट विंड। ओहियो किसी, ये ओहियो के जो गांव हैं उनका जिक्र कर रहा है कि ठंडी और मधुर हवा ओहियो के गांव से बह रही है। और इस धीमी धीमी हवा के कारण क्या हो रहा है? जो पत्ते हैं वो फड़फड़ा रहे हैं। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, शेकिंग, हिलना। जो हवा है, धीमे धीमे बहने वाली जो हवा है, कूल और स्वीट है वो, और वो पेड़ों के ऊपर पत्तों को हिला रही है। वेयर एप्पल्स राइप इन द orchards हैंग एंड ग्रेप्स ऑन द ट्रेलिस्ड वाइन्स। क्या कर रहा है कवि? कवि इस ओहियो का जो ये विलेज है, इसमें जो शांति छाई हुई है, उस शांति का, इस परिवार में जो त्रासदी हुई है, जो ट्रेजेडी हुई है, उसका वर्णन कर रहा है। कि मतलब कूल और स्वीट हवा जो बह रही है, इतना ऐसा मौसम है वहाँ पे। और वेयर एप्पल्स राइप इन द orchards हैंग एंड ग्रेप्स ऑन द ट्रेलिस्ड वाइन्स, कि पके हुए सेब जो हैं वो बगीचे में वृक्षों के साथ लटके हुए हैं। एंड ग्रेप्स ऑन द ट्रेलिस्ड वाइन्स, ट्रेलिस्ड का मतलब होता है फूलों के सहारे के लिए कोई फ्रेम। जो फूल या जो ये बेल है उसके सहारे के लिए कोई फ्रेम होता है, उसको सहारा देने के लिए कोई फ्रेम लगा दिया जाता है, उसको ट्रेलिस्ट कहते हैं। वेयर एप्पल्स राइप इन द orchards, और जो पके हुए सेब हैं वो बगीचों में वृक्षों के ऊपर लटके हुए हैं। और जो अंगूरों की बेल है इसमें अंगूर लटक रहे हैं। Smell you the smell of the grapes on the vines. Smell you the buckwheat where the bees were lately buzzing. बूजिंग का मतलब होता है जो मधुमक्खियाँ भिन भिनाती है, उसको बूजिंग कहते हैं। अब क्या कह रहा है कि जो अमेरिकी ये गेहूँ है बकवीट, उनके ऊपर जो मधुमक्खियाँ हैं वो भिन भिना रही हैं, और जो आसमान है वो शांत है। Smell you the smell of the grapes on the vines, कि smell you the buckwheat where the bees were lately buzzing। तुलना कर रहा है उन चीज़ों की। और अब क्या पूछ रहा है कि smell you the smell of the grapes on the vines, क्वेश्चन मार्क है इसके पीछे।
कि क्या आप बेलों पर लगे अंगूरों को सूंघ सकते हैं? उससे जो स्मेल आ रही है उसको उसका पता कर सकते हो आप? स्मेल यू द बकवीट वेयर द बीज वर लेटली बजिंग। और क्या आप बकवीट को सूंघ सूंघ सकते हैं जहां कुछ समय पहले मधुमक्खियां बिनबिना रही थी? Above all, lo, the sky so calm, so transparent after the rain, and with wondrous clouds. ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल क्लियर क्लियर, जैसे बरसात के बाद आकाश जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब दूर तक दिखाई देने लगता है, क्योंकि हवा में जो धूल वगैरह के कण थे वो बारिश के साथ नीचे आ गए हैं. Below too, all calm, all vital and beautiful, and the farm prospers well. Above all, और इससे भी ऊपर कह सकते हैं हम, द स्काई सो काम, जो आकाश जो है वो बिल्कुल शांत है. सो ट्रांसपेरेंट आफ्टर द रेन, और बिल्कुल साफ है क्योंकि बरसात के बाद आकाश बिल्कुल साफ हो गया है. एंड विद वंडरस क्लाउड्स, और शानदार बादल हैं आकाश में. बिलो टू ऑल काम, ऑल वाइटल एंड ब्यूटीफुल, एंड द फार्म प्रोस्परस वेल, और नीचे धरती पर भी सब कुछ शांत शांतिपूर्ण है, सुंदर है, और खेतों में एंड द फार्म प्रोस्पर्स वेल, और खेतों में खुशहाली है. बट नाउ फ्रॉम द फील्ड्स कम फादर, केम एट द डॉटर्स कॉल. बट नाउ फ्रॉम द फील्ड्स कम फादर, कम एट द डॉटर्स कॉल. अब पिछले जो स्टेंजा में वो शांति दिखा रहा था, कंपेयर कर रहा था कि कैसा मौसम है, क्या कुछ है. अब इसमें क्या कह रहा है कि बट नाउ फ्रॉम द फील्ड्स कम फादर, कम एट द डॉटर्स कॉल, एंड कम टू द एंट्री मदर, टू द फ्रंट डोर, कम राइट अवे. अब फिर से अपनी पोएम पर आ जाओ आप. जो लड़की है वो अपने पिता को पुकार रही थी, वहीं से आ जाओ. बट नाउ फ्रॉम द फील्ड्स कम फादर, अब जो पिता है उसका वो आ गया है उसकी डॉटर के बुलाने पर, उसका पिता जो है वो आ गया है. एंड कम टू द एंट्री मदर, और उसकी माँ जो है वो भी आ जाती है. उसकी माँ भी आ गई है और उसका बेटा भी आ गया है. उसकी माँ सामने वाले दरवाजे पर आ गई है और उसका पिता भी आ गया. सॉरी मैंने बेटा कह दिया, उसका पिता भी आ गया है. फास्ट एज सी कैन सी हरीज, माँ के बारे में कह रहा है कि माँ कैसे आई है. फास्ट एज सी कैन सी हरीज, कि वो बहुत जल्दी आई है, भाग कर आई है. समथिंग ओमिनस हर स्टेप्स ट्रेमलिंग, समथिंग ओमिनस, उसकी माँ को अब अंदाज़ा हो गया है कि कुछ न कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो बहुत तेज से कांपते हुए कदमों के साथ जब वो आई, उसके कदम जो है वो कांप रहे थे. वो इतनी जल्दी भागी आई जितनी वो जल्दी कर सकती थी, क्योंकि उसको कोई अशुभ होने के का अंदाज़ा है और उसके जो पैर हैं वो कांप रहे हैं. शी डज नॉट टेरी टू स्मूथ हर हेयर, नॉट एडजस्ट हर कैप, और वो जो अपने बाल ठीक करने, अपने टोपी को ठीक करने के लिए भी वो नहीं रुकी. शी डज नॉट टेरी टू स्मूथ हर हेयर, नॉट एडजस्ट हर कैप, वो बिल्कुल भी नहीं रुकी. किस चीज़ के लिए? अपने बालों को ठीक करने के लिए, अपनी कैप को एडजस्ट करने के लिए. मतलब वो बिल्कुल एकदम से भागी हुई आई. ओपन द एनवेलप क्विकली, और क्या कह रही है कि लिफाफा खोलो जल्दी से. ओ दिस इज नॉट आवर सन्स राइटिंग, येट हिज नेम इज साइंड. अब क्या कह रही है? ओ दिस इज नॉट आवर सन्स राइटिंग, कि ये अपने बेटे की लिखाई नहीं है. येट हिज नेम इज साइंड, लेकिन फिर भी उसका नाम लिखा हुआ है. ओ स्ट्रेंज हैंड राइट्स फॉर आवर डियर सन, ओ स्टिकन मदर सोल. अब इनके बेटे ने खत लिखा होता तो राइटिंग भी उसकी होती, लेकिन राइटिंग उसकी नहीं है. अब इसका डर और बढ़ गया है.
कि जब इसकी बेटे की राइटिंग नहीं है तो साइन तो उसके हैं, सिग्नेचर उसके हैं। और ये कह रही है कि ओ स्ट्रेंज हैंड राइट्स फॉर आवर डियर सन, ओ स्ट्रीकन मदर्स सोल। अब देखो इसकी आत्मा कितनी पीड़ित है, कितना डर है इसके अंदर। क्या कह रही है कि किसी स्ट्रेंज आदमी ने, किसी अजनबी आदमी ने हमारे बेटे की तरफ से खत लिखा है और इस चीज़ ने उसकी आत्मा को बिल्कुल जकड़ लिया है, उस माँ की आत्मा को। ऑल स्विम्स बिफोर हर आइज, फ्लैशेस विद ब्लैक, सी कैचेज द मेन वर्ड्स ओनली। अब क्या हुआ एकदम से, ऑल स्विम्स बिफोर हर आइज, जैसे हम एकदम से भयभीत हो जाते हैं कई बार, तो ऐसी सिचुएशन हमारे सामने भी आ जाती है। कोई भी अजीब चीज़ देख लेते हैं तो एकदम से मतलब हम ठहर जाते हैं, उसी तरह से ये ठहर गई है और सब कुछ इसकी आंखों के आगे तैरने सा लगा है। फ्लैशेस विद ब्लैक, और काले धब्बे आ रहे हैं इसकी आंखों के सामने। सी कैचेज द मेन वर्ड ओनली, और वो पत्थर के सिर्फ मेन वर्ड जो मुख्य शब्द हैं उनको पढ़ती है। सेंटेंस इज ब्रोकन, शब्द जो हैं टूटे हुए हैं। गन शॉट वाउंड इन द ब्रेस्ट, कैवेलरी skirmish taken to hospital, at present low but will soon be better। अब देखो ये शब्द क्या थे, सेंटेंस इज ब्रोकन, टूटे हुए शब्द हैं। गनशॉट वाउंड इन द ब्रेस्ट, छाती में गोली का घाव। कवेलरी होती है घुड़सवार की जो सेना होती है, घुड़सेना कह देते हैं हम। कवेलरी स्कर्मिस, स्कर्मिस होता भिड़ंत होना आपस में। कवेलरी स्कर्मिस, जो घुड़सेना थी उनकी भिड़ंत हो गई। टेकन टू हॉस्पिटल, और अस्पताल ले जाया गया। एट प्रेजेंट लो बट विल सून बी बेटर, फिलहाल जो है हालत गंभीर है, सीरियस है, लेकिन मगर जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी वोल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई पोएम कम अप फ्रॉम द फील्ड्स फादर का फर्स्ट पार्ट था ये। जो रिमेनिंग पोएम है वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ तक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। रिमेनिंग पार्ट में, सेकंड पार्ट में आगे के हम 3 स्टैंजा पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।